को प्रणाम करता हूँ। संस्था के डायरेक्टर सर और मेरे गुरुदेव श्रीमान राम गोपाल जी सर, प्राचार्य जी श्री ओम जी सर और समस्त विद्वान साथियों को नमस्कार। और नमस्कार उस महान विभूति को जिसके जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर आज हम ये कार्यक्रम मना रहे हैं। चंद पंक्तियों के साथ में मैं अपने उद्बोधन की शुरुआत करना चाहूँगा। जो सफ़र की शुरुआत करते हैं वो मंजिल को पार करते हैं। जो सफ़र की शुरुआत करते हैं वो मंजिल को पार करते हैं। सिर्फ एक बार चलने का हौसला तो रखिए, अच्छे इंसानों का तो रास्ते भी इंतजार करते हैं। तो आज शिक्षक दिवस है। शिक्षक वो होते हैं जो हमें सिखाते हैं। प्रकृति की छोटी से लेकर बड़ी चीज तक हमें सिखाती रहती है। तो हमें सीख है वो प्रत्येक चीज से लेनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि शिक्षक ही हमें सिखाएं। एक कवि ने कविता में लिखा कि फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से सीखो नित गाना, तरु की झुकी डालियों से सीखो नित नित शीश झुकाना, सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना, धुएं से सीखो ऊंचे पद पर बढ़ना, बहती जल धारा से सीखो आगे पथ पर बढ़ना, सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना, सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना, दूध और पानी से सीखो मिलना और मिलाना। इस प्रकार हमें प्रत्येक प्रकृति की जो चीज़ें हैं उनसे सीख लेनी चाहिए। और हमें सबसे पहली बात है विनम्रता है वो सीखनी चाहिए। जब हम विनम्र नहीं रहेंगे तब तक हम बहुत कुछ सीख कर भी कुछ नहीं सीख पाएंगे। विनम्रता है वो हमें हमारे देवी देवताओं से सीखनी चाहिए। रामचरितमानस में एक प्रसंग आता है, हनुमान जी की विनम्रता के बारे में उसमें बताया गया है कि हम अपना काम है कैसे निकलवा सकते हैं, विनम्रता पूर्वक निकलवा सकते हैं। गुस्से में आकर हम अपना काम नहीं निकलवा सकते हैं। लक्ष्मण को जब शक्ति बाण लग जाती है तब हनुमान जी वेद सुसेन को कुटिया सहित उठाकर लाते हैं लंका से, और उपचार पूछने पर वो बताते हैं कि सूर्योदय से पहले संजीवनी बूटी लेकर आए और इनका इलाज किया जाए तो ये बच सकते हैं, नहीं तो इनके प्राणों की रक्षा नहीं की जा सकती। तो हनुमान जी आकाश मार्ग से जाते हैं हिमालय की तरफ और सूर्यदेव से बातें करते हुए कहते हैं, एक कवि ने एक कविता में लिखा है, वो सूर्यदेव से बातें करते हुए कह रहे हैं कि हे सूर्य, इतना याद रहे संकट एक सूरज वंश पर है। रामचंद्र जी का वंश सूर्य वंश है ना, तो वो कह रहे हैं कि आपके ही वंश पर संकट छाया हुआ है। हे सूर्य, इतना याद रहे संकट एक सूरज वंश पर है, लंका के कीच राहु द्वारा आघात दिनेश अंश पर है। मेरे आने से पहले चमत्कार यदि किरणों का होगा तो सूर्य वंश में सूर्य देव निश्चित ही अंधकार होगा। इसलिए छिपे रहना भगवान जब तक जड़ी न पहुंचा दूं मैं, तभी होना प्रकट जब संकट दिशा मिटा दूं मैं। आशा है स्वल प्रार्थना ये सच्चे दिल से स्वीकारोगे, आतुर की आर्त अवस्था को होकर के करुणार्थ निहारोगे। अन्यथा क्षमा करना दिनकर अंजनी तनय से पाला है, बचपन से जान हनुमत कितना मतवाला है। मुख में तुमको धर रखने का फिर वही क्रूर साधन होगा। बंदी मोचन तब होगा जब लक्ष्मण का दुख मोचन होगा। बंदी मोचन तब होगा जब लक्ष्मण का दुख मोचन होगा। इससे ये पता लगता है कि हनुमान जी में कितनी विनम्रता थी। तो आपको भी ऐसी ही विनम्रता रखनी है। इसी के साथ मैं अपने उद्बोधन का समापन करता हूँ। धन्यवाद।